नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, रोड टू सक्सेस से रोड टू स्टार्डम। दोस्तों ये तो मैं कहता ही हूँ क्योंकि मेरी चैनल है, आप लोगों का प्यार है, रंगीन राहें हैं, इसी पे हमें भी चलना है, आपको भी चलना है। ये रंगीन राहें तो ऐसी है, हज़ारों आदमी चलते, हज़ारों कलाकार चलते हैं, लेकिन पहुँचता है कुछ थोड़े ही पहुँचते हैं। तो दोस्तों ये बॉलीवुड की जो भी रंगीन डगर है, क्या मुश्किल है? क्या सब कुछ छीन लेगी अपना, या तो सब कुछ आपको निछावर कर देना पड़ेगा, या तो फिर आपको उनसे इतना प्यार करना पड़ेगा जितना एक आशिक माशूका से करता है। दिल तोड़ के, दुनिया को छोड़ के, सब कुछ भुला के, कुछ भी हो जाए, दिन रात हर घड़ी हर पल उसी की याद में रहे, ऐसा बनना पड़ेगा। दोस्तों ये ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ आपको चाहिए उस चीज़ के लिए कुछ भी करना चाहिए तो करिए, वो चीज़ पाके रहिए। शाहरुख खान ने कहा था किसी फिल्म में कि तुम किसी चीज़ को इतने दिल से चाहो कि पूरी कायनात तुम्हें तुमसे मिलाने की कोशिश करे। तो दोस्तों ऐसे ही चाहो, बहुत दिल से चाहो। आपने भी प्यार किया होगा, प्यार तो होता ही है, अपनी माँ से किया होगा, अपनी बहन से किया होगा, दिल से किया होगा, एकदम जी जान से किया होगा। और जब बच्चा छोटा होता है तो वो भी बहुत चाहता है कुछ, अपनी माँ को चाहता है, बड़ा होकर अपनी बहन को भी चाहता है, लेकिन वो प्यार ऐसा होता है। लेकिन जब इंसान कोई चीज़ पाने के लिए कुछ करता है तो उसे अपने आप को उसमें पूरा निचोड़ देना पड़ता है। वो नहीं चाहेगा कि किसी और को ये चीज़ मिले। दिल से लैला मजनू की तरह चाहो, एक लक्ष्य रखो कि मुझे तुझे पाना है, कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, या चाहे मैं पूरा बर्बाद हो जाऊं, लेकिन तुझे पाऊंगा। तो ये जज्बा होना चाहिए बॉलीवुड में भी आने के लिए। बॉलीवुड में क्योंकि आप पहाड़ के जैसे खड़े रहोगे, कितनी भी मुश्किलें आएगी, बहुत से रिजेक्शन आएंगे, बहुत से यानी आदमी को तोड़ के रख देंगे, और आदमी भाग जाएगा वापस अपने घर कि ये इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री हमारे लायक नहीं है। ऐसी बात नहीं है। कला की भी चाह कीजिए, चाह कीजिए। जब कला को पता चल जाएगा तुम इतने दिल से चाहती हो, तो वो भी आपको चाहेगी और आपके कदमों में आएगी। तो दोस्तों मेहनत कीजिए जिस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, बहुत से लोगों ने मुझे भी पूछा है, बहुत से नए लोग जो है वो मुझे पूछते हैं, ठीक है वो आ तो जाते हैं मुंबई में लेकिन वो समझते, क्योंकि वहाँ पे उनको गांव में या तो जहाँ भी रहते वहाँ पे लोगों ने कहा होगा तुम तो बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, कुछ भी ड्रामा नाटक जो भी किया होगा, रामलीला में भी काम किया होगा, लेकिन उससे कहेंगे कि बाबा तुम बहुत अच्छा काम करते हो, तो ये जज्बा उसमें भी आएगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन उस जज्बे को आगे बढ़ाने के लिए उसके लिए मेहनत, बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ भूल जाना पड़ेगा। शाहरुख खान ने भी कहा कि दिल से चाहो हर चीज़ को, मेहनत करो, मेहनत करो। वो भी बहुत एक्टिंग के लिए बहुत ट्राई किया, बहुत मुश्किल से सीरियल में काम मिला, लेकिन जो सीरियल में पहली बार काम मिला, द सर्कस सीरियल में जो पहली बार काम मिला, उसमें उन्होंने लोहा मनवा लिया। क्योंकि एक बार पहले पायदान पे आप चढ़ोगे, उसके बाद ही दूसरी पायदान, तीसरी पायदान, चौथी पायदान, और फिर उस मकाम तक पहुंचोगे। दोस्तों पहली पायदान के लिए जो भी मेहनत करनी पड़ती है वो कीजिए, मेहनत कीजिए, सही रास्ते पे मेहनत कीजिए, एक्टिंग की ट्रेनिंग लीजिए, एक्टिंग सीखिए, जहाँ से मिले सीखिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए। ऑब्जर्वेशन कैसे, क्या होगा कि उस टाइप का अगर आपको कैरेक्टर मिलेगा तो करने को, तो आपके दिल में कहीं ना कहीं छुप जाएगा। आपने एक बार देख लिया किसी को और आपके मन में रह गया, तो वो आप सोचते रहोगे, तो वो एक्टिंग आ जाएगी। तो जो भी करो दिल से करो, दिल से एकदम, न रुकना है न झुकना है, आगे ही बढ़ना। तो दोस्तों बहुतों को, जैसे किसी को 2 साल में भी अपनी मेहनत रंग लाती दिखती है, किसी को 4 साल में लगता है, और किसी को 10 साल भी लग जाते। जो 10 साल लग जाते, लेकिन क्यों कि उसका डायरेक्शन सही शायद नहीं हो सकता, या तो किसी ने सही गाइडेंस नहीं दिया होगा,
पर दोस्तों आजकल के लिए तो ज़रूरी है कि आप कहीं से ट्रेनिंग लेके आइए। उसके बाद आपको ट्रेनिंग लेके आने का मतलब क्या है कि आपको बेसिक ट्रेनिंग जो भी मिलेगी उससे आपको पहले जो भी उतना समय कम हो जाएगा और आप उतना काम ज़्यादा कर पाओगे और बहुत आगे बढ़ पाओगे। दोस्तों अपने रिलेशंस बढ़ाइए, पीआरओ बढ़ाइए, पब्लिक रिलेशंस जो भी आपके होते हैं वो बढ़ाइए। उससे क्या होगा कि आप कास्टिंग डायरेक्टर से भी मेल मिलाप बढ़ाइए, एजेंसियों में जाइए, बहुत घूमना पड़ेगा, बहुत जाना पड़ेगा। तो बाहर से जो लोग आते हैं कि उनका तो एक इंटेंशन एक ही रहता है कि उन्हें कुछ बनना है। ठीक है, मुंबई वाले भी कोसते रहते, सोचते रहते कि क्या करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा दिल से वो चाहते नहीं। ठीक है, मुंबई में क्या है कि यहाँ पे तो मिल जाते हैं, लेकिन जो बाहर से आया सिर्फ उसका एक मकसद होता है, एक ही एम होता है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है। तो सब कुछ छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे उसे किसी की चिंता नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही लक्ष्य है, मुझे काम चाहिए, काम चाहिए, 1 मिनट का भी काम चाहिए। एक बार 1 मिनट में आओगे तो दूसरी बार कोई आपको बुलाएगा, 2 मिनट का भी काम मिलेगा, 10 मिनट का भी काम मिलेगा। और उस 10 मिनट में अगर आप डायरेक्टर को खुश कर सको, या डायरेक्टर का जो भी एम्बिशन है, डायरेक्टर ने जो सोचा है वहाँ तक आप करके दिखाओ, तो दोस्तों मैं नहीं चाहता या मैं नहीं समझता कि आपको काम नहीं मिलेगा। ऐसे ही काम मिलता है, थोड़ा 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 करके आगे बढ़ना पड़ता है। पहली पायदान डायरेक्ट आप भी स्कूल में गए होंगे, कॉलेज में गए होंगे, तो दोस्तों आप तो डायरेक्ट कॉलेज में तो नहीं जा सकते। पहली जूनियर केजी, सीनियर केजी, पहली दूसरी, ऐसा करते करते आप आगे बढ़ोगे। तो उसमें क्या है, आपका ज्ञान भी बढ़ते जाता है। जब आप पहली में गए थे तो आपको 10वीं का तो कुछ मालूम था नहीं, लेकिन जब 10वीं में गए तो आपको ये पहली का जो भी लेसन है वो याद है। क्यों? क्योंकि वो सीख के, प्रैक्टिस करके आपको मालूम पड़ा। तो ये भी ये है, तो ये ऑडिशन देते जाइए और ये दुनिया को पहचानिए, बॉलीवुड इंडस्ट्री को पहचानिए, सही आदमी को पहचानिए, सही राह पे चलिए। इंटेंशन एक ही और डायरेक्शन भी एक ही होना चाहिए कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, लेकिन गलत तरीके से नहीं पहुँचना है। लक्ष्य एक ही रखिए। रोज़, मैं तो कहता हूँ रोज़ आप 10 ऑडिशन दीजिए, 10 में से एक तो शायद कुछ होगा। तो ये एक जो होगा, सिर्फ एक चिंगारी ही बहुत कुछ है आग लगाने के लिए। तो दोस्तों ये आग कब होगी? चिंगारी लगनी चाहिए। तो दोस्तों मेहनत कीजिए, 10 ऑडिशन दीजिए, 50 लोगों को मिलिए और अपना एक सर्कल बनाइए और चाहत कीजिए कि आप सही राह में जाओ और मेहनत कीजिए। मेहनत तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज आप कुछ भी नहीं हो और कल सब कुछ बनने जा रहे हो। तो सब कुछ और कुछ नहीं के बीच में जो फासला है वो आपको तय करना है, वो आपकी मेहनत से ही करना है, तनतोड़ मेहनत से करना है, सही रास्ते से जाना है, सही डायलॉग डिलीवरी ये सब जानिए, एक्टिंग कीजिए। कुछ नहीं तो फिर स्टेज एक्टिंग भी सीखिए, वहाँ पे काम कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस आएगा, डायलॉग बोलने की जो भी लय है, जो भी चाल है, जैसे भी बोला जाता है वो सब आप सीखोगे और डायलॉग्स के उतार चढ़ाव की भी बात आएगी। तो दोस्तों ये बहुत वाइड फील्ड है और अभी तो बहुत से नए नए सिस्टम्स आ रहे हैं, मेथड एक्टिंग ये वो। उसमें क्या होता है, मेथड एक्टिंग में तभी आप काम कर पाओगे जबकि आपने कुछ किया हो, आपने कुछ देखा हो, आपका कुछ ऑब्जर्वेशन हो कि इस टाइप का कैरेक्टर हो तो कैसे बिहेव करता है। तो दोस्तों ऑब्जर्वेशन करना सीखिए, ऑब्जर्व कीजिए, वही बात को आप घर पे आके दोहराइए, फिल्में देखिए, एक्टिंग कीजिए, एक्टिंग के वीडियोस बनाइए और जैसे जैसे बनाते जाओगे, पहला वीडियो जब आप देखोगे और 10वां वीडियो देखोगे तो आपको फ़र्क मालूम पड़ेगा कि आप कितने एक्टिंग सीख पाए हो या कितनी एक्टिंग कर पाए हो। तो दोस्तों ये ज़रूरी है, मेहनत कीजिए एक आशिक की तरह, सच्चे आशिक की तरह। माशूका को चाहिए, दिल से चाहिए, हर घड़ी, हर पल में, हर सांस में उसे ही याद कीजिए। तो एक्टिंग को अपनी माशूका बना दीजिए। दोस्तों कुछ ज़्यादा ही कह गया आपको लगता है, लेकिन ये ज़रूरी है। माशूका की तरह वो चीज़ को चाहिए, देखिए आपको मिलती है कि नहीं। दोस्तों नमस्कार, ऐसे ही मिलते रहेंगे नए वीडियो में। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। भारत माता की जय। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों पसंद आया होगा, अगर आप कुछ चाहो तो मुझे वीडियोस में बताइएगा
नीचे बताइएगा नरेशंस में, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम।